बीवियों से कहता है, आए नबी की बीवियों, या निसान नबी, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों। उसमें खदीजा भी शामिल है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, आयशा भी है, सौदा भी है, ज़ैनब बिन्त जहश भी है, उम्मे सलमा भी है, उम्मे हबीबा भी है। नबी अकरम की सारी बीवियां शामिल हैं। और कुरान नबी की बीवियों से, अल्लाह नबी की बीवियों को हुक्म दे रहा है, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की वाइफ्स, आए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम और दुनियावी औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की और औरतों की मिसल नहीं हो, उनकी तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो, अगर तुम अल्लाह वाली हो तो, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर है तो तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, आए नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए और तुमसे गुफ्तगू करने लगे तो तुम मां हो सबकी, इसलिए आए नबी की बीवियों, जब तुमसे कोई आदमी बात करना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, तो तुम उनसे गुफ्तगू कर सकती हो, बातचीत कर सकती हो, लेकिन बातचीत करते हुए तुम्हारा लहजा नरम नहीं होना चाहिए। फला तख़ज़अन बिलक़ौल, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। जब तुम किसी से गुफ्तगू करो तो तुम्हारी आवाज में सुरीलापन, मीठापन नहीं होना चाहिए, बल्कि मामूली सख्ती होनी चाहिए, लहजे के अंदर थोड़ा कड़कपन होना चाहिए। अगर तुम नरमी से बात करोगी, अगर तुम स्वीट बनकर, सॉफ्ट होकर तुम किसी से गुफ्तगू करोगी, फयतमल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, तो जिन मर्दों के दिलों में बीमारी है, इश्क का भूत और प्यार का भूत बहुत जल्दी उन पर चढ़ता है। फयतमल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिलों में बीमारी है, वो तुम्हारे सॉफ्ट आवाज से, वो तुम्हारी नरम मुलायम लहजे से तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में पाल लेगा, तरह तरह के विचार अपने दिमाग में रख लेगा, अपने माइंड में ले आएगा। आए नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। फयतमल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, वरना बीमार दिल वाले तुम्हारी सॉफ्ट से, तुम्हारे नर्म लहजे से वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में गलत ख्यालात पैदा कर लेंगे। यानी शायद ये सोच ले, होता ना किसी ने जी हाँ, हंस के मुस्कुरा के थोड़ी सी बात कर ले तो अब बार बार फोन होता है, रॉन्ग नंबर लग गया। अबे हमको पढ़ा रहे हो, ये रॉन्ग नंबर जो बार बार लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्यों? ये उसी सॉफ्टपन का नतीजा है। अगर पहली बार लड़की फोन उठा के कहते कौन, क्या बात है, ये रॉन्ग नंबर लगा कैसे है, क्यों आया, चलो ठीक है पहली बार आ गया, आइंदा नहीं आना चाहिए, बस हो गया खत्म। गाली भी ना दो, हट हट चल, ये भी मत, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आवाज में थोड़ी सी सख्ती हो, नर्म लहजा ना हो, दोबारा आपके पास फोन नहीं आएगा। अरे बड़ी टाइट है। फयतमल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, आए नबी की बीवियों, इस तरीके की बात, नर्म लहजा नहीं होना चाहिए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लो, अपने घरों से बिला जरूरत तुम बाहर ना निकलो। बहुत सख्त जरूरत हो, बीमार हो, डॉक्टर को दिखाने जाना है तो आप जा सकती हो, अब हर संडे को ही नहीं जाओ, हर संडे को अपने मायके जाना है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वो आ जाते हैं ना, कभी कभी लतीफे, संडे को शॉपिंग, हफ्ते को हम बाजार जाएंगे, संडे को अम्मा के यहाँ जाएंगे, मंडे को फला जगह जाएंगे, हैं अपने पति से कहती जा रही है, पति ने सब सुन लिया, कहने लगा जी जुमे को मैं मस्जिद जाऊंगा। बीवी बोली वो क्यों? कहा भीख मांगने। जब 6 दिन तुम्हारे साथ इतनी जगह जाऊंगा तो फिर अब रह क्या गया, 7वां दिन अब है तो अब मस्जिद चला जाऊंगा, कटोरा लेके भीख मांगूंगा। 6 दिन का हिसाब तुमने जुड़ा दिया, 1 दिन का हमने जुड़ा दिया, अब रह क्या गया, जुमा बच्चा तो हम मस्जिद में चले जाते। हकीकत है कि इतने दिनों में तो
ہوئی گی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا. بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا. تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی، ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا، تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا بھی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو. غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہے، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے، یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو. آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں. آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو. بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی ہے؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا. تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں. نہیں، مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ. اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجیے. آج کل یہ سسٹم ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا. اندھی
डिबेट में बैठने वाली औरतें कहती हैं लो साहब हिजाब का हुक्म ही नहीं है, हिजाब का लफ्ज मौजूद है कुरान में, मिन वराइल हिजाब, तो उनसे वो सामान भी पर्दे के पीछे से मांगना औरतों के लिए जायज नहीं है। 10 साल से बड़ी किसी लड़की के लिए जायज नहीं है कि वो दरवाजा खोल कर कोई सामान किसी गैर महरम को अपने हाथ से निकाल कर उसके हाथ में दे दे, उसके सामने आकर दे दे। ये नौटंकियां हमारे और आपके मुआशरे में चल सकती हैं, लेकिन कुरान की रूह से जायज नहीं है। मांगने वालों को हुक्म है कि पर्दे की ओर से मांगो, और जो दे रही है सामान उनको भी हुक्म है कि पर्दे की ओर से सामान दे। जब उनको कोई प्लेट, मोबाइल या रुमाल या कपड़ा अगर उनको देना ही पड़े तो अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, या कोई कपड़ा ग्लव्स ना हो तो बांध लें, और वो सामान उठाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर और वो पर्दे के पीछे से वो सामान दे, इस तरीके से वो सामान दे कि उनके हाथ की हथेली और चेहरा, हालांकि बहुत से लोग हथेली और चेहरे का पर्दा नहीं मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत भी चेहरे और हाथ की हथेली का पर्दा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगर औरत पर्दा न करे तो कोई हर्ज नहीं है। अपने अपने दलाइल और तहकीक हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए मैं तो यही कहता हूं कि जब औरतों को पर्दे की ओर से हुक्म है तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम के अंदर से चेहरे को हटा लिया जाए, अगर पर्दे से हाथ की हथेली को हटा लिया जाए और पर्दे में चेहरा न माना जाए तो फिर रह गया जाता है रहा जिस्म। तो जिस्म का पर्दा तो दुनिया की सारी औरतें ही करती हैं, हर मजहब की औरतें ही करती हैं। चेहरा ही तो अट्रैक्शन पैदा करता है, चेहरा ही तो ऐसा है कि जो दिलों के अंदर कशिश पैदा करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए चेहरे को का भी पर्दा होना चाहिए। आइए कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान की इस आयत पर हम गौर करके देख लें कि औरतों को हुक्म है कि मर्दों को कि पर्दे के पीछे से उनसे सामान मांगो, घर में घुसकर कोई सामान आप नहीं मांगे। इसमें हिजाब का लफ्ज मौजूद है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुल लिल मुमिनाती यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर। यही इल्ला मा ज़हरा है जिससे बाज लोग चेहरे और हाथ की हथेलियों का पर्दा नहीं मानते हैं। तर्जमा देखो, कुल लिल मुमिनाती यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, आए मोमिना औरतों, नबी अपने मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो, यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अगर जरूरत के तहत उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी जाए, देखो देखो उनको बंद कराओ, बच्चे हैं यार, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये, भूल जाता हूं मैं। कुल लिल मुमिनाती यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अगर तुम्हें जरूरत के तहत कहीं निकलने की जरूरत पड़ ही जाए तो निकल तो सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी एक पाबंदी कर दी, एक बाउंड्री बना दी। क्या करो, यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहें नीची रखोगी, यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को तुम नीचा रखोगी, व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगी। मनमाने कपड़े पहन कर जाओ, ये नहीं चलेगा, ढीले ढाले कपड़े पहनना पड़ेंगे, इतने लूज कपड़े की जिससे तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज बनाओ सिंगार दिखाई न दे, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्से का पार्ट दिखाई न दे, इतना लूज कपड़ा तुम्हें पहनना होगा कि कोई आदमी आइडिया न लगा सके इसका हाथ कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, इसकी कमर कितनी होगी, ये आइडिया ना लगा सके। व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, तुम्हें अपनी सतर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगी। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, जितना भी ज़ेबो ज़ीनत, जितना भी बनाओ सिंगार, जितनी भी लिपस्टिक, जितनी भी क्रीम, जितनी भी पाउडर, जितना भी जेवर और जितना भी खूबसूरत और अट्रैक्ट करने वाले कपड़े
تمہیں پہننا ہو اپنے گھر میں پہن سکتی ہو, اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو, جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو, جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو, لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو ولا یبدین زینتہن, تو تمہارے بناؤ سنگار, تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے, غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام. یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز, کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو, ڈابر آملہ یا چمیلی, اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام. میں حرام بول رہا ہوں, ناجائز نہیں, حرام, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل الٹ لو عطر کی, کوئی منع نہیں کر رہا. گھر میں جو چاہو وہ پہنو, کوئی منع نہیں کرتا تمہیں, پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر, گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے, اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو, دیور رہتا ہو, جیٹ رہتا ہو, ادھر بھی پہن سکتے نہیں. گھر کا مطلب شوہر والا روم, گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو گے بڑا بیہودہ مولوی ہے, اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی, اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے. کیا کہا, ولا یبدین زینتہن, اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں, الا ما ظہر منہا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے, عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی, سب کچھ آئی, اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی, مطلب پہنے ہوئے قمیص سرک کے ادھر آ گئی, تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منہا, یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے, اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے, تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا, چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی, آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا, کتنی پابندی لگوائی جا رہی. ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں, وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو, لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے. وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا, آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں, مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے. اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں, دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں, آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی, اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا, ان کے سروں سے ہٹ گیا. قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلے ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں, اپنے دوپٹوں کو, کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے. وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لے, وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لے, اپنے سینوں پر. جیوب, جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے,
पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं तो असल जेब यही है जो सीने पर। तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि, और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं। अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है, और खास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं। ये चीज ठीक नहीं है। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु। कयामत की जो निशानियां, सुनिए, कयामत की जो निशानियां फैलेंगी, कयामत की जो अलामतें जाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी, इन अव्वला मा युरफउ अन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से कयामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी, इन्ना वलमा युरफउन हाजिल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो, और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो, तो आप क्या कहोगे। जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो, और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है। सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम है, और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम है। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को, सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है। बहुत से हैं स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है, आपकी बीवी कह भी रही है आओ चलो बैठो खाना खा लो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना
जायज नहीं होगा एक ही प्लेट में, एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो? बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो, तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई जब शर्म हया ही नहीं रही। अल्लाह के नबी चीख कर कहते, इन अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हया वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म में सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं। ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंग जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई है, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओ मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही है। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया, और अब्दुर्रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं, लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, आय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है। अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। आय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। आय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुर्रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सकी तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो आप बिना रोक टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी माँ बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत
आयशा तो अपने भाई से भी नहीं देख रही है। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है, तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को ये भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी माँ बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है, लेकिन चेहरे का पर्दा करती है, हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कुवैत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। तसव्वुर करिए आप, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतुश शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के बाद, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल है। क्या हमारी मां नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की मां नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी? जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज, जिससे फायदा उठाया जाए, वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल। शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी है, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी
लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है और ये कह रखा है कि देखो, अगर उमर का कोई भी साथी तुम में से किसी को आवाज दे या इशारे से बुलाए तो तुम में से कोई भी मना ना करे, जिसको बुलाए वो उसके साथ चली जाए। अगर उमर के किसी एक आदमी ने तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने अगर तुम्हारे साथ जिना कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने भी अगर तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया, तो हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को नीम बढ़ाना अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया। गौर करो, यानी शैतान ने अपना जाल बिछा दिया सहाबा को बदनाम करने के लिए, सहाबा को बर्बाद करने के लिए, सहाबा के ईमान को झचोड़ने के लिए, सहाबा के ईमान को खत्म करने के लिए। इधर हजरत उमर फारूक को जब ये पता चला कि उन यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा कर लिया, तो इन्होंने हुक्म दिया कि लोगों, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे नहीं। सुनो, यहूदियों की लड़कियां गंदे अशार पढ़ेंगी, अपनी तरफ तुम्हें बुलाएंगी, अपनी तरफ तुम्हें माइल करेंगी, मेकअप किए हुए होंगी और नींद बरहना होंगी। आए मेरे साथियों, तुम लोगों ने एक लंबी जंग लड़ी है, कई कई महीनों से तुम अपने घर में ही गए हो सकता है कि तुम में से किसी को अपनी बीवी की याद आ रही हो, क्योंकि कई कई महीने तुम जंगों में रहे हो और अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से तुम मिले नहीं हो। इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें उन यहूदी लड़कियों पर टिक जाए, उन ईसाई लड़कियों पर टिक जाए, और यह भी हो सकता है कि नजरों से नजरें मिले और ये तीर नजरों के रास्ते से दिल के अंदर पैवस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम में से कोई गलत काम कर बैठे, मैं नंगी तलवार लेकर बाहर पीछे पीछे चलूंगा। अगर तुम में से किसी एक की नजर यहूदी की लड़की पर और ईसाइयों की लड़की पर पड़ेगी तो मेरी तलवार उसकी गर्दन की ऊपर चलेगी। तुम्हारे कुरान का हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि तुम जब भी बाजारों में या कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। ये औरतों का हुक्म है तो तुम्हें भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, आए मोहम्मद के साथियों तुम भी निगाहें नीची करके चलो। तुम्हें भी हुक्म है अपनी निगाहें नीची रखना और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैवस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं, और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे, तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न और जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों। और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी, उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। साहबे किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत व आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती है और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती है, आए उमर के
साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीर मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है, वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है। वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है। वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो। तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती